अस्सलाम दोस्तों, इनसाइड भी मौजूद फकर में खुश आमदीद। लेकिन अब जो कुछ आजाद कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में हो रहा है, इसका सारा कच्चा चट्टा खुल गया है। और कच्चा चट्टा खोला भी है भारत के वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने, और इसकी वजह भी बयान की है कि पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर में किस तरह भारत की एक स्ट्रेटेजिक अहमियत के मुकाम को हिट किया और भरपूर ताकत के साथ हिट किया। और अगर वो कार्रवाई जिसके लिए पाकिस्तान ने उस स्ट्रेटेजिक पॉइंट को हिट किया था वो अगर कामयाब हो जाती तो मकबूजा कश्मीर का एक बड़ा हिस्सा अमलन भारत से कट चुका होता। कैसे? यकीनी तौर पर आप जानना चाहेंगे। अब यह भी जानना चाहेंगे कि राजनाथ सिंह के इंकशाफ क्या थे और क्यों थे। अब यह भी जानना चाहेंगे कि भारत को क्यों लग रहा है कि इस वक्त लोहा गर्म है और वार कर देना चाहिए। इस पर बात करते हैं और इन सवालात के जवाबात हासिल करने की कोशिश करते हैं। यह बात तो किसी से भी ढकी छुपी नहीं है कि ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी एक ऐसा दाग बन चुकी है भारत की हुकूमत पर, भारत की फौज के ऊपर, कि वो उस दाग को धोने में कतई तौर पर नाकाम रह चुके हैं। और इसमें भी कोई शक नहीं है कि ये ऑपरेशन सिंदूर की ही नाकामी थी जिसके बाद भारत की तरफ से पाकिस्तान में प्रॉक्सी वॉर का आगाज किया गया। ये ऑपरेशन सिंदूर की ही नाकामी थी जिसके बाद बलूचिस्तान में बदअमनी के लिए डॉलरों की रेड लगा दी गई और BLF जैसी दहशतगर्द तंजीमों की भारत की तरफ से सरकारी सरपरस्ती भी की गई और उनको अपने नेशनल मीडिया पर एयर टाइम भी दिया गया और उनकी कार्रवाइयों को ग्लोरीफाई भी किया गया। क्या आप एक बिजनेस ओनर हैं और चाहते हैं कि आपका ब्रांड ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे? हमारे पास है आपके लिए एक बेहतरीन मौका। हमारे YouTube चैनल पर रोजाना हजारों लोग वीडियोस देखते हैं। ये वही लोग हैं जो बाखबर, बाशऊर और फैसला करने वाले हैं। अब आप अपने बिजनेस को बराह रास्त हमारे YouTube चैनल पर प्रमोट कर सकते हैं। प्रोडक्ट प्लेसमेंट और स्पॉन्सर्ड सेगमेंट्स के जरिए आप अपने ब्रांड को लाखों पोटेंशियल कस्टमर्स तक पहुंचा सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही अपने बिजनेस को नए लेवल पर ले जाएं। For more information, call us 923338122280। लेकिन वजूहात क्या थी ये बात समझ में नहीं आ रही थी। लेकिन आज राजनाथ सिंह ने गुजरात के कच्छ के इलाके में एक तकरीब से खिताब किया और इस तकरीब से खिताब के दौरान एक जानिब उन्होंने पाकिस्तान की तरफ से ये जो सरक्रीक का इलाका है वहाँ पर मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर में इजाफे पर तशवीश का इजहार किया और उनका ये कहना था कि आज़ादी के 78 साल बाद भी सरक्रीक के इलाके में सरहदी तनाज़े को हवा दी जा रही है। भारत ने मुतअद्दिद मरतबा बातचीत के जरिए इसे हल करने की कोशिश की लेकिन पाकिस्तान की नीयत में खोट था। पाकिस्तान की नीयत साफ नहीं है। पाकिस्तान की फ़ौज ने हाल ही में सरक्रीक से मुल्हिक इलाकों में अपने मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को वुसअत दी है जो इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि पाकिस्तान भारत के खिलाफ किसी नई हिकमत अमली या किसी नई मिलिट्री कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। मैं ये बात पाकिस्तान को बताना चाहता हूं कि भारतीय फौज और BSF मुश्तरका तौर पर भारत की सरहदों की निगहबानी कर रहे हैं। अगर पाकिस्तान की तरफ से सरक्रीक के इलाके में कोई मुहिम जोई की कोशिश की गई तो उसे ऐसा फैसला कुन जवाब मिलेगा कि तारीख और जोग्राफिया दोनों तब्दील होके रह जाएंगे। पाकिस्तान को याद रखना चाहिए कि कराची का एक रास्ता सरक्रीक से गुजरता है। ये उन्होंने इनफैक्ट पाकिस्तान के साथ एक नई जंग की बुनियाद को रखने की कोशिश की और उन्होंने इनफैक्ट इस बात का जिक्र किया कि जनाब पाकिस्तान चूंकि सरक्रीक के अंदर अपनी फौजी ताकत में इजाफा कर रहा है, वहाँ पर नया मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वो भारत पर किसी तरह के हमले की तैयारी कर रहा है या राजस्थान के अंदर घुसने का कोई ना कोई मौका तलाश कर रहा है। और उन्होंने पाकिस्तान की मुमकिना या मुहिम जोई के जवाब में कराची में हमला आवर होने की धमकी दी। अब इस धमकी की वजूहात यकीनी तौर पर आज़ाद कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में होने वाली बदअमनी के साथ जुड़ी हैं क्योंकि ये आग भारत ने ना सिर्फ निहायत मेहनत के साथ लगाई है बल्कि इस सारी कार्रवाई में उनकी बरसों की मेहनत
पोशीदा है। 5 साल पहले इसी राजनाथ सिंह ने जम्मू के इलाके में एक मिलिट्री तकरीब से खिताब करते हुए इस बात का इंकशाफ किया था कि घबराने की जरूरत नहीं है, हमें आज़ाद कश्मीर को हासिल करने के लिए पाकिस्तान पर हमला करने की जरूरत नहीं है, बस कुछ अरसा सब्र कर जाएं, आज़ाद कश्मीर खुद ब खुद भारत से आकर मिलेगा और कहेगा कि मैं भी भारत हूं। 5 साल पहले ये तकरीर राजनाथ सिंह की आज भी यूट्यूब पे मौजूद है, अगर आप गूगल करेंगे तो ये तकरीर आपको वहां पर भी मिल जाएगी। और अभी चंद हफ्ते कबल मोरक्को में भी एक तकरीब से खिताब करते हुए राजनाथ सिंह ने इसी ही तकरीर का हवाला देते हुए कहा था कि वो वक्त अब ज्यादा दूर नहीं है, आपको आज़ाद कश्मीर से आवाजें उठना शुरू भी हो गई हैं, आपको सुनाई भी दे रही हैं और अगले चंद दिनों में, हफ्तों में ये आवाजें और ज्यादा शिद्दत के साथ आप तक पहुंचेंगी और ज्यादा बुलंद होंगी, जो इस बात की तरफ इशारा होगा कि आज़ाद कश्मीर खुद ब खुद हमारी तरफ आ रहा है। अब ये जो आज़ाद कश्मीर से आवाजें उठ रही हैं, ये जो आज़ाद कश्मीर से आवाजें उठ रही हैं, ये किस बात की तरफ इशारा है? ये इसी बात की तरफ इशारा है कि इस सारे अमल की प्लानिंग 5 साल पहले कर ली गई थी। 2.5 साल पहले ये जो ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी है, इसका ज़ुहूर हुआ था। अब से कुछ अरसा पहले बिजली के नाम पर यह सब कुछ हुआ था, इसकी बुनियाद रखी गई थी। अगर आपको याद हो तो मैंने इसी प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में इस हवाले से अर्ज किया था कि किसी सियासी प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करना हमेशा नुकसानदेह होता है। अगर आप अवाम की बात करेंगे, अवाम की मुश्किलात की बात करेंगे, उनके दुख दर्द दूर करने की बात करेंगे, उनको बिजली, पानी, गैस, पेट्रोल मुफ्त देने की बात करेंगे, उनके ऊपर तमाम टैक्सेस को ख़त्म करने की बात करेंगे, तो ये चूरन बिकेगा। लोग मुसीबत का शिकार हैं, महंगाई का शिकार हैं, और अगर वो ये समझते हैं कि हमें पिछले मुजाहरे की वजह से बिजली हमारे पास इस वक्त 4 रुपए यूनिट की मिल रही है और पाकिस्तान में बिजली का जो इब्तदाई 200 यूनिट है वो 38 रुपए के हैं और 201 यूनिट हो जाएगा तो वो 64 रुपए के चले जाते हैं, तो हमें इस तरह की तहरीक का हमें फायदा है। प्रो पीपल अगर आप सेंटिमेंट्स को लेके चलेंगे तो वो इजीली इन कैश हो जाते हैं, और जब प्रो पीपल सेंटिमेंट्स को आप उभारेंगे, उसको नेक्स्ट लेवल पर लेके जाएंगे, तो आप इस बात का इशारा करेंगे कि हमारे पास ताकत मौजूद है और हम इस ताकत के बल पर सब कुछ करें। और आज़ाद कश्मीर में इस वक्त जो कुछ हो रहा है वो इसी सिलसिले की कड़ी है। अब तो लाशें भी मिल गई हैं, और लाशें मिलने का मतलब ये है, और इस बात का अवामी एक्शन कमेटी की तरफ से इजहार भी किया जा चुका है कि हम अगर मुजफ्फराबाद पहुंच गए तो हमारे मुतालबात नहीं रहेंगे, बल्कि हम रियासत के मालिक के तौर पर फैसले करेंगे। तो जब रियासत का मालिक फैसला करता है, वो कहेगा तू निकल जा, तू निकल जा, तू निकल जा। इसी तरह की बात होती है ना, इसके अलावा तो कुछ नहीं होती। और ये एक आइडियल सिचुएशन है इस वक्त इंडिया के लिए, और इसी सूरत हाल को इन कैश करने के लिए राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान पर हमले की धमकी देते हुए कराची को काटने का जो इरादा है वो जाहिर किया है। अब अगरचे राजनाथ सिंह हो या इंडिया का कोई भी लीडर हो या इंडियन फौज हो, वो पाकिस्तान के किसी भी हिस्से को फौजी ताकत की बल पर तो काटने की पोजीशन में नहीं है, क्योंकि उनको इस बात का अंदाजा है कि मिलिट्री इंटरवेंशन के किस हद तक उनको नुकसानात उठाना पड़ सकते हैं और पाकिस्तान का जो मुमकिन जवाब है वो किस हद तक ताकतवर हो सकता है। लिहाजा वो प्रॉक्सी वॉर की तरफ जा रहे हैं, और जो कुछ हो रहा है ये इसी प्रॉक्सी वॉर का एक नमूना है। अब मैं आपके साथ दूसरा एस्पेक्ट रखने जा रहा हूं, जिसका जिक्र मैंने आपके साथ गुफ्तगू में किया था कि पाकिस्तान ने ऐसी चोट लगाई है एक ऐसे नाजुक मुकाम के ऊपर कि अब वो जो दर्द, तकलीफ और मिर्चें हैं वो थमने का नाम नहीं ले रही। वो जगह कौन सी है? अब राजनाथ सिंह ने अपनी इसी तकरीर में इस बात का पहली मर्तबा एतराफ किया, पहली मर्तबा। आज तक किसी भी भारतीय हुकूमत के किसी भी ओहदेदार ने इस बात का एतराफ नहीं किया कि पाकिस्तान ने किसी स्ट्रेटेजिक नौइयत के मुकाम या कम्युनिकेशन वे को हिट किया। आज तक कभी इस बात का उन्होंने जो है ना एतराफ नहीं किया। राजनाथ सिंह ने अपनी इस खिताब में इस बात का इंकशाफ किया कि मई 2025 में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने ली से सरक्रीक तक भारत की दिफाई लाइन को तोड़ने की कोशिश की।
اب یہ جو دفاعی لائن ہے سر کریک سے وادی لی تک، یہ انفیکٹ بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے، کیونکہ اس سے کنیکشن جا کر ملتا ہے ہمارے مقبوضہ کشمیر کا، اور مقبوضہ کشمیر کی جو وادی لی ہے یہ اگر انڈیا سے کٹ جاتی، جس کا انکشاف راجناتھ سنگھ نے کیا ہے کہ یہاں پر ہٹ کیا تھا، اس اسٹریٹجک نوعیت کے پوائنٹ کو ہٹ کر کے مقبوضہ کشمیر کی وادی لی کو کاٹنے کی کوشش کی تھی پاکستان نے، یہ بہت اہمیت کا حامل انکشاف ہے۔ اور اس پر راجناتھ سنگھ کا یہ دعویٰ ہے کہ پاکستان کی طرف سے ہیوی یہاں پر جو ہے وہ حملہ کیا گیا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ 300 سے 400 ڈرونز بھی استعمال کیے گئے تھے یہ جو کنیکٹیوٹی ہے اس کو ختم کرنے کے لیے، اور یہ بڑا ہی سگنیفیکنٹ اعتراف اور انکشاف ہے جو کہ راجناتھ سنگھ کی طرف سے سامنے آیا ہے کہ پاکستان نے ایسے اقدامات اٹھائے تھے جس کی بنیاد پر یہ بھاگے گئے تھے ٹرمپ کے پاس کہ ٹرمپ ابو ہمیں پاکستان سے بچاؤ، وہ تو ہمیں بہت مار رہا ہے، 4 گھنٹے کے اندر 1000 میزائل فائر کر دیے ہیں فتح۔ تو جو چیخیں تھیں وہ اسی وجہ سے 7ویں آسمان پر گئی تھی، کبھی سعودی عرب کے پاؤں پکڑ رہے تھے، کبھی متحدہ عرب امارات سے منتیں ترلے کر رہے تھے کہ ہمیں بچایا جائے۔ یہ وہی وجوہات تھیں جن کی بنیاد پر یہ سب کچھ ہوا تھا، سیز فائر ہوا تھا۔ بعد میں مکر گیا کہ جناب یہ تو ڈی جی ایم اوز نے کیا تھا، ہمارا تو اس کے اندر کوئی عمل دخل نہیں، لیکن وہ بھی ٹرمپ پورے جو ہے نا اس وقت تلا بیٹھا ہے ناک رگڑنے کے لیے۔ وہ ہر دوسرے دن، ابھی ریسنٹلی امریکہ کے اندر ورجینیا میں انہوں نے امریکن جنرلز اور ایڈمرلز کی ایک تقریب سے خطاب کیا، وہاں پر بھی اس نے پاک انڈیا جنگ کا ذکر کیا، پاکستان کی تعریفوں کے پل باندھے، پاکستانی وزیر اعظم، پاکستانی آرمی چیف کی تعریفوں کے پل باندھے، اور ساتھ یہ کہہ دیا کہ 7 طیارے گر گئے تھے۔ اب 7 طیارے گرنے کا مطلب ہے شاٹ ڈاؤن کا لفظ استعمال کیا، اس نے یہ نہیں کہا کہ کسی ایئر بیس پر اٹیک کے دوران وہ گرے تھے۔ 7 طیارے تو سب کو پتا ہے کس نے گرائے تھے، اب تو پوری دنیا کو پتا، نہیں پتا تو انڈین عوام کو نہیں پتا، باقی سب کو پتا ہے کہ طیارے کس کے تھے، کس نے گرائے تھے اور کیسے گرائے تھے۔ اچھا، یہ اس ساری کارروائی کا میرے نزدیک یہ جو مقصد ہے وہ ہے پاکستان کو سخت انتباہ کرنا۔ اب سر کریک کی جو تنازع ہے یہ آج کا نہیں ہے، قیام پاکستان سے بھی پہلے کا یہ تنازع موجود ہے، اور جب یہ ریاستیں ہوتی تھیں مختلف اس وقت سے یہ تنازع موجود ہے۔ اور یہ جو سر کریک کا تنازع پارٹیشن کے وقت شروع ہوا تو اس میں انڈیا کا دعویٰ ہے کہ یہ سرحد کریک کے وسط میں واقع ہے، جبکہ پاکستان کا موقف ہے کہ یہ مشرقی کنارے پر ہے، اور یہ اختلاف نہ صرف زمینی سرحد بلکہ سمندری حدود اور خصوصی اقتصادی زونز کو بھی متاثر کرتا ہے۔ 1965 کی جنگ میں اگر آپ کو یاد ہو تو اس علاقے میں بھی لڑائی ہوئی تھی، اور یہ تنازع ابھی تک حل نہیں ہوا، اگرچہ کئی مرتبہ بات چیت کے ادوار بھی ہو چکے ہیں۔ اور یہ بات بھی میں آپ کو بتاؤں کہ یہ وہی ایریا ہے جہاں پر ہائیڈرو کاربن کے ذخائر کے بارے میں بھی یہ اطلاعات موجود ہیں کہ اس ایریا میں ہائیڈرو کاربن یعنی آئل اینڈ گیس کے وسیع ذخائر موجود ہو سکتے ہیں، لہٰذا انڈیا کی یہ خواہش ہے کہ وہ ایسی حد بندی کرے کہ وہ ذخائر اس کی حدود میں چلے جائیں، اور پاکستان یہ چاہتا ہے کہ ایسی حد بندی ہو کہ وہ ذخائر پاکستان کی حدود میں آ جائیں۔ تو یہ مفادات کی لڑائی ہے۔ البتہ پاکستان پر حملے کی دھمکی، جنگ کی خواہش کا اظہار یا پاکستان کے خلاف پراکسی وار، انڈیا جو چاہے کر لے، وہ اپنے مطلوبہ نتائج حاصل نہیں کر پائے گا، کیونکہ پاکستان اپنے 1 انچ سے بھی کسی صورت جو ہے وہ پیچھے نہیں ہٹے گا، اور نہ ہی انڈیا کو کسی بھی ایریا پر قبضہ کرنے کا موقع دے گا۔ یہ جو پراکسی وار انڈیا نے شروع کی ہے اس کا اس کو جواب بھی ملے گا، اور پراکسی وار کے اندر انڈیا کو، چاہے وہ آزاد کشمیر میں لڑ رہا ہے، چاہے وہ خیبر پختونخوا میں لڑ رہا ہے یا بلوچستان میں لڑ رہا ہے، ہر ایک محاذ پر ناکامی اس کا مقدر ہے، اس پر کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے۔ اپنے اگر ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کو بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔